शेर माता का वाहन कैसे बना? आखिर माता शेरावाली कैसे बनी? माँ दुर्गा आदि शक्ति माता पार्वती का ही प्रतिरूप है। माता पार्वती हिमालय राज हिमावन की पुत्री हैं। बचपन में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में चुन लिया था। माता सदा भोलेनाथ की भक्ति और आराधना में लीन रहती थी। विवाह योग्य होने पर भोले शंकर को पति के रूप में पाने की कामना में वह एक ऊंचे पर्वत पर जाकर तप करने लगी। वहां माता ने कई वर्षों तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और स्वयं को पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान माता को प्रदान किया। इसके उपरांत भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें सारे देवी देवता, ऋषिगण और शिवगण सम्मिलित हुए थे। विवाह उपरांत माता के 2 पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय हुए और माता की एक पुत्री हुई जिनका नाम अशोक सुंदरी था। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने कई वर्षों कठोर तप किया था, जिसके फलस्वरूप माता पार्वती का गोरा रंग सांवला हो गया था। एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठकर हास परिहास करते समय भगवान शिव ने माता पार्वती को काली कह दिया था। स्वयं के लिए काली संबोधन सुन माता पार्वती रुष्ट हो गई और गोरा रंग प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत छोड़कर तपस्या करने वन में चली गई। वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर माता पार्वती कठोर तप करने लगी। इस बीच एक दिन एक भूखा शेर भटकते हुए वहां आ पहुंचा। माता पार्वती को तपस्या करते देख उनका भक्षण कर अपनी सुधा शांत करने की मंशा से वह उनके समीप पहुंच गया, किंतु माता पार्वती के तप का तेज इतना था, शेर माता का भक्षण न कर सका और वहीं बैठकर उनकी तपस्या की समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगा। माता पार्वती को तप करते हुए कई वर्ष बीत गए। इतने वर्षों तक वह शेर वहीं उनके समीप बैठा रहा। एक क्षण को भी वह अपने स्थान से नहीं हिला। अंततः माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और गोरा रंग होने का वरदान प्रदान किया। वरदान प्राप्त करने के उपरांत शिव जी के निर्देशानुसार माता पार्वती गंगा के तट पर पहुंची। गंगा में स्नान करने के उपरांत उनके भीतर से काला रंग माता के रूप से बाहर निकल गया और उन्हें गौर वर्ण प्राप्त हुआ। तब से उन्हें मां गौरी भी कहा जाता है। उनके काले स्वरूप को देवी कौशिकी कहा जाता है। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आई तो अपने तप स्थल पर एक शेर को बैठा हुआ पाया। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भक्षण करने आए शेर ने उन्हें अपना ग्रास नहीं बनाया और इतने वर्षों तक उनके समीप बैठा रहा। इस तरह वह भी उनके तप में सम्मिलित रहा। प्रसन्न होकर वर्षों तक तप में साथ देने वाले शेर को उन्होंने अपना वाहन बना लिया। तब से ही मां दुर्गा का वाहन शेर है और उन्हें मां शेरावाली भी कहा जाता है। दूसरी कहानी के अनुसार इस कथा का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। इसके अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और राक्षस तारक तथा उसके 2 भाइयों सिंह मुखम और सुरा पद्मन के मध्य एक बार युद्ध हुआ, जिसमें कार्तिकेय ने उन्हें पराजित कर दिया। पराजय उपरांत सिंह मुखम कार्तिकेय से क्षमा याचना करने लगा। कार्तिकेय ने उसे क्षमा कर शेर बना दिया और मां दुर्गा के वाहन बनने का आशीर्वाद दिया। तब से सिंह मुखम शेर के रूप में मां दुर्गा की सवारी है। कहानी से सीख: किसी के रूप रंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।